मुक्स के इस पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। प्राचीन न्यायस्य आधारः इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपने निग्रह स्थान पदार्थ के बारे में पूर्व पाठ्यक्रम में पाठ्यांश के रूप में पढ़ा है। निग्रह स्थान का सामान्य लक्षण, निग्रह स्थान का प्रयोजन, निग्रह स्थान का औचित्य और निग्रह स्थान का परिचय तथा निग्रह स्थान के भेद के बारे में आपने पूर्व पाठ्यक्रम में ठीक से पढ़ा। और अब इस पाठ्यांश में जो अध्याप्य विषय हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, जिन्हें हम पढ़ेंगे, उनमें मुख्य रूप से जो शेष निग्रह स्थान हैं जिनको आपने पूर्व पाठ्यक्रम में पूर्व पाठ्यांश में नहीं पढ़ा है, निरर्थक निग्रह स्थान से लेकर के पुनरुक्त निग्रह स्थान पर्यंत जो निग्रह स्थान हैं, उन निग्रह स्थानों के बारे में हम सामान्य परिचय इस पाठ्यांश में करेंगे। जो निरर्थक नाम का जो निग्रह स्थान है, उसकी बारे में महर्षि गौतम ने बहुत स्पष्ट रूप से एक सूत्र का निर्देश किया है। वर्णक्रम निर्देश व निरर्थकम, वर्णक्रम निर्देश व निरर्थकम, अर्थात यत्र केवलम ककारादयो वर्णाः क्रमेण निर्दिश्यन्ते काचाटातापानां निर्देशम क्रियते तन्निरर्थकम निग्रह स्थानम। जहाँ पर केवल वर्णाः का, चा, टा, ता, पा, इन वर्णों का निर्देश करते हैं जो कि अपने आप में निरर्थक हैं। का, चा, टा, ता, पा यह एक सार्थक शब्द नहीं है घटपट की तरह, अतः काचा टातापा इस तरह का जहाँ निर्देशन हो वहाँ पर निरर्थक नाम का निग्रह स्थान होता है। यथा नित्य शब्द कचटतपाह जब गड दसत्वाद झभय घ ढ धस वदिति एवं प्रकारकम निरर्थकम। इस प्रकार से जहाँ हम उपस्थापन करते हैं वाक्य का, वादी जहाँ इस तरह का पक्ष उपस्थापित करता है वह निरर्थक नाम के निग्रह स्थान से निगृहीत होता है। वस्तुतः वाच्यार्थ शून्यत्वम नाम निरर्थकत्वम। इसी प्रकार अगला जो निग्रह स्थान है वह है अविज्ञातार्थ नाम का निग्रह स्थान। अविज्ञातार्थम निग्रह स्थानम परिषद प्रतिवादिभ्याम त्रिरहितमपि अविज्ञातम अविज्ञातार्थम। वादी ने जिस पक्ष को उपस्थापित किया, प्रतिवादी के द्वारा 3 बार कहे जाने पर और परिषद के द्वारा भी बोधित कराए जाने पर जो उस अर्थ को नहीं समझता, वहाँ अविज्ञातार्थ नाम का निग्रह स्थान होता है। यद वाक्यम परिषदा प्रतिवादिना च, जिस वाक्य को सभा के द्वारा और प्रतिवादी के द्वारा त्रिरभिहितमपि 3 बार बोधित कराए जाने पर भी न विज्ञायते, नहीं जाना जाता, तद अविज्ञातम, वह अविज्ञात होने के कारण अविज्ञातार्थ नाम का निग्रह स्थान होता है। इसके बाद जो निग्रह स्थान है अपार्थकम नामकम निग्रह स्थानम। पौर्वापर्या योगाद अप्रतिसंबद्धार्थम अपार्थकम, ऐसा अपार्थक नाम के निग्रह स्थान का लक्षण महर्षि गौतम ने किया है। यत्र अनेकस्य पदस्य वाक्यस्य वा पौर्वापर्येण अन्वय योगो नास्ति, अर्थात वाक्यानाम यत्र परस्परा संबद्धात् अप्रतिसंबद्धार्थम महावाक्यम भवति तत्र अपार्थकम नामकम निग्रह स्थानम। यथा 10 दाडिमानि सड़पूपाः कुंडमजानिनम। अभिप्राय यह है कि जहाँ पर पौर्वापर्य का योग नहीं होता, पौर्वापर्य का योग न होने से अप्रतिसंबद्ध जहाँ वस्तुएं प्रस्तुत की जाती हैं, अप्रतिसंबद्ध जो पद हैं, वहाँ पर अपार्थक नाम का निग्रह स्थान होता है। जैसे 10 दाडिमानि सड़पूपाः कुंडजमजानिनम, यहाँ पर अपार्थक नाम का निग्रह स्थान है। वस्तुतः समुदायार्थ शून्यत्वम नाम अपार्थकत्वम। अग्रिम जो निग्रह स्थान है वह है अप्राप्त कालम निग्रह स्थानम। अवयव विपर्यास वचनम अप्राप्त कालम, अवयव विपर्यास वचनम अप्राप्त कालम। प्रतिज्ञादि नाम अवयवानाम यथालक्षणम अर्थवशात् क्रमः
तथावयव विपर्यास वचनम अप्राप्त कालम निग्रह स्थानम भवति। अप्राप्त कालम जो यह निग्रह स्थान है वह प्रतिज्ञादि जो पंचावयव हैं, जब हम परार्थानुमान की प्रक्रिया करते हैं तो परम अनुमितिम बोधयितुम, दूसरे व्यक्ति को अनुमिति का बोध कराने के लिए पंचावयव वाक्य का प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन इन वाक्यों का प्रयोग करते हैं। परंतु इन पांचों वाक्यों के उपयोग का एक क्रम है। प्रतिज्ञा के बाद हेतु, हेतु के बाद उदाहरण, उदाहरण के बाद दृष्टांत, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, फिर उपनय, फिर निगमन। यदि इसमें से क्रम भंग करेंगे, यदि इसमें से कोई क्रम का व्यत्यास होगा, क्रम भंग होगा, तो दूसरे को अनुमति नहीं होगी। अतः अवयवानाम क्रम भंग एवं अप्राप्त कालम, प्रतिज्ञादि पंच अवयवों का जो क्रम भंग है उसे हम अप्राप्त काल नाम का निग्रह स्थान कहते हैं। अग्रिम जो निग्रह स्थान है वह है न्यूनम निग्रह स्थान, निगुणम निग्रह स्थानम। न्यून नाम का जो यह निग्रह स्थान है वह इन्हीं पंचावय वाक्यों पर केंद्रित है। इन जो प्रतिज्ञादि पंचावय वाक्य हैं, इन वाक्यों के माध्यम से हम दूसरे को अनुमिति का बोध कराते हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन के द्वारा। यदि इन पंचावय वाक्यों में से कोई वाक्य नहीं होगा, चाहे प्रतिज्ञा ना हो या हेतु ना हो या उदाहरण ना हो या उपनय ना हो या निगमन ना हो, इनमें से यदि कोई पंचावयव वाक्य नहीं होगा तो वहाँ पर न्यून नाम का निग्रह स्थान होगा। प्रतिज्ञादि पंचावयवाः समवेत रूपेण साध्य सिद्धिं कुर्वन्ति। यदि कस्मिंश्चिद अंशे न्यूनता अस्ति, कश्चनापि अवयवो न भवेत्, तदा न साध्य सिद्धि ही। अतः इन प्रतिज्ञादि पंचावयव वाक्यों को सभी को होना चाहिए। इनमें से कोई भी अवयव यदि नहीं रहेगा तो वह न्यून नाम का निग्रह स्थान हो जाएगा। अग्रिम जो निग्रह स्थान है वह है अधिकम निग्रह स्थानम। अधिकम निग्रह स्थानम हेतोरुदाहरणस्य चानेकत्वे ह्यधिकम नाम निग्रह स्थानम। हेतु और उदाहरण के अनेकत्व होने पर निग्रह स्थान नाम का अधिक नाम का निग्रह स्थान होता है। जहाँ हेतु की अधिकता हो और या उदाहरण की अधिकता हो, वहाँ पर अधिक नाम का निग्रह स्थान होता है। जैसे प्रपंचो मिथ्या दृश्यत्वात् जडत्वाच्च, प्रपंच में मिथ्यात्व की सिद्धि करने के लिए दृश्यत्व यह एक हेतु दे देने के बाद जड़त्व इस हेतु की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह अधिक नाम का निग्रह स्थान होगा। इसके बाद जो निग्रह स्थान है पुनरुक्तम नामकम निग्रह स्थानम। पुनरुक्तम जैसे कि शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि जहाँ पुनरुक्ति हो, बार बार कोई चीज़ कथन किया जाए, वहाँ पुनरुक्त नाम का निग्रह स्थान होता है। इसका लक्षण करते हुए आचार्य गौतम ने लिखा, शब्दार्थयोः पुनर्वचनम पुनरुक्तम अन्यत्रानुवादात्। अर्थात अनुवाद के अतिरिक्त अन्यत्र, अन्य जगह, अनुवादाद अन्यत्र, अनुवाद के अतिरिक्त शब्दार्थयोः पुनर्वचनम, शब्द का पुनर्वचन या अर्थ का पुनर्वचन पुनरुक्त नाम का निग्रह स्थान होता है। अर्थात वादी जब अपने पक्ष का उपस्थापन करते हुए किसी शब्द की बार बार आवृत्ति करता है या किसी अर्थ की बार बार आवृत्ति करता है तो वह पुनरुक्त नाम का निग्रह स्थान होता है। और यह पुनरुक्ति केवल अनुवाद में स्वीकार्य है, अनुवाद मात्र में। अनुवादातिरिक्त स्थल में पुनरुक्त जो है वह दोष है और निग्रह स्थान नाम का दोष है। अनुवादातिरिक्त स्थले शब्दस्य वा अर्थस्य वा पुनर्वचनम पुनरुक्तम निग्रह स्थानम भवति। नित्यः शब्दः नित्यः शब्दः, जब दो बार इसकी आवृत्ति करेंगे तो यह शब्द की पुनरुक्ति है। और अनित्यः शब्दः निरोध धर्म को ध्वानः, यहाँ पर अर्थ की पुनरुक्ति है, अर्थ पुनरुक्तम। अतः शब्द की पुनरुक्ति जहाँ हो वहाँ पुनरुक्त नाम का निग्रह स्थान होता है, और अर्थ की भी जहाँ पुनरुक्ति हो वहाँ भी पुनरुक्त नाम का निग्रह स्थान होता है। इस प्रकार से आपने
इन निग्रह स्थानों के बारे में सामान्य परिचय आपको बताया गया। वस्तुतः इन विषयों के स्पष्ट निर्वचन के लिए समय की अत्यंत आवश्यकता है और अधिक समय इसके लिए अपेक्षित है। तथापि सामान्य रूप से आप निग्रह स्थान के बारे में जान सकें, ऐसा मैंने प्रयत्न किया है। अभी कुछ निग्रह स्थान और भी शेष हैं जिन्हें हम अग्रिम व्याख्यान में जिनका हम श्रवण करेंगे। अभी तब तक हम इन निग्रह स्थानों का अभ्यास करें और इनका अभ्यास करके जब हम पुराने सभी निग्रह स्थानों को स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे तो हमें आगे के निग्रह स्थान के बारे में समझने में सुलभता होगी, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।